हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कम बात करते हैं ये पर्सन, जितना पूछा जाए उतना बताते हैं। काफ़ी मूडी हैं और ख़ुद के मूड के अनुसार ही ये काम करते हैं। कोई चीज़ आप बोलो, हो सकता है शुरुआत में ही आपकी बहुत बातें मानते हो, लेकिन धीरे 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 इन्होंने खुद का असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, अंडरस्टैंडिंग की कमी दिख रही है। हर वक्त अगर आप कोई चीज़ ना समझाओ तो इनको समझ नहीं आती, खुद से नहीं समझते हुए दिखाई दे रहा है ये पर्सन। ऐसे नहीं है कि कोई अगर बात हो गई उसको आसानी से ये जाने दें या फिर ये मान लो कि ये लेट गो कर दें। आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिख रहे हो इस रिश्ते में। ज़्यादातर आपने ही कॉम्प्रोमाइज़ किया है। इस पर्सन को हमेशा अपनी पड़ी रहती है। ये कोशिश करते हैं कि अपनी हर ख्वाहिश पूरी करें, अपनी हर विश पूरी करें। कहीं जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, ये हो सकता है इन्होंने कभी आपसे बोला हो कि इनको फिज़िकल होना है, अब ये समय आ गया है। और अगर आपने कभी मना किया या फिर कोई भी रीज़न रहा हो कि नहीं ये सही टाइम नहीं है, मे बी आफ्टर मैरिज हम ये सब कर सकते हैं, बस इस पर्सन को बुरा लगा तो फिर ये कहीं ना कहीं उस बात को लेके आपको पिंच करते रहे, ताना मारते रहे। ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन एक तरीके से मुझे लग रहा है कि अगर इनकी कोई चीज़ पूरी नहीं हुई, इनकी कोई विश पूरी नहीं हुई और इनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ चीज़, तो ये पर्सन मतलब ड्रामा क्वीन की तरह मतलब थोड़ा थोड़ा ड्रामा दिखाने में लग जाते थे। ये पर्सन बोलते ऐसे हैं, ये देखो, ये पर्सन बोलते ऐसे हैं, लगेगा कि सारे के सारे इनके वादे सच हैं। ये भरोसा दिला देते हैं सामने वाले को। वक्त के साथ साथ इनके एक्शन कुछ और कहते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बोलना कुछ और है बट करना कुछ और है। करने की बारी आई, इस पर्सन के पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस है कि टाइम नहीं है, बाकी चीज़ें हैं, ये है वो है। बहुत बार तो मैं देख रही हूँ, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कभी हो सकता है कि कोई, जैसे कि अभी वैलेंटाइन डे हो, कुछ भी हो भी सकता है कि ये सिर्फ आपको विश कर दें, मतलब कुछ देना नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है, कुछ नहीं है। आप हो सकता है छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके कि चलो ये आ रहा है, वो आ रहा है, सेलिब्रेट करेंगे, सरप्राइज़ प्लान करना, ये सारी चीज़ें आप करते होगे, एक्साइटेड हो जाते होगे। आपको लगता होगा शायद वो भी, उन्होंने भी कुछ सोचा होगा, वो भी कुछ करेंगे, लेकिन वही फीकापन, मतलब कुछ करना नहीं है। फिर आप बहुत बार डिसअपॉइंट भी हुए हो, लेकिन फिर आपने खुद को समझा लिया कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, और इस बारे में कुछ कहना भी नहीं है, बस नॉर्मल, जैसे फ़र्क ना पड़ता हो, बस नॉर्मल। ऐसी आदतें इस पर्सन की रही हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बहुत कम एफ़र्ट्स, टाइम ना देना, इग्नोर करना। इस पर्सन ने हमेशा आपके बोली हुई चीज़ों को माना तो है, लेकिन यकीन मानो इस पर्सन की प्रायोरिटी लिस्ट में आप नहीं दिख रहे हो। सबसे ऊपर तो नहीं रख रहे, लेकिन आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये पर्सन सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। काम से ऊपर, परिवार से ऊपर, घर वालों से ऊपर। इनफैक्ट जब इस परेशान इंसान की लाइफ में या घर वालों से रिलेटेड कुछ भी बात हुई तो ये आपको बताते थे और आप हमेशा उनका साथ देते थे। उसमें भी आप कितनी भी मुसीबत में हो, खुद की पढ़ाई या फिर खुद की जॉब या खुद की कोई भी परेशानियां छोड़ के, इनकी परेशानियों को खुद का मान के, अपना समझ के आपने हमेशा इनको कंधा दिया है, हमेशा इनकी मदद की है।
लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि हमेशा इनके साथ रह के आपको डाउट रहा, डर लग रहा कि ये मुझे छोड़ के चले गए? तो डर मुझे बिल्कुल दिख रहा है। कमेंट सेक्शन में बता दो, लाइक कर दो अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है तो अभी अभी लाइक कर दो। रुक जाते हैं 5-6 सेकंड्स, लाइक कर दो। किस किस के साथ रेजोनेट कर रहा है ये भी बताओ कि आपको हमेशा इनके साथ डर लगता था। कहते भी थे कि ठीक है होंगे एक होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता था कब। हो सकता है आप इनसे पूछते रहते हो कि कब बताओगे अपनी फैमिली में, कब इन्फॉर्म करोगे। तो ये आपको हमेशा कभी कभी तो बोलते हो कि ठीक है स्टेबल हो जाएं या फिर इस टाइम उस टाइम, अभी सही टाइम नहीं है। लेकिन आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगता था ये बताएंगे नहीं, या तो फिर इनके मन में टाल रहे हैं ये चीज़ों को। ऐसा लगता था ये टाल रहे हैं। ऐसी ही कुछ मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है इस वक्त। ये पर्सन, यकीन मानो अगर आपको लगता है कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा है दुनिया को कि ये बहुत खुश रहते हैं, इनके पास बहुत ऑप्शन है। सच्चाई ये है ज़्यादातर समय ये अकेले रहते हैं। काम काम काम, या ये मान लो बस मजाक मस्ती मज़ा, जिसका फ़ायदा कुछ नहीं है। बहुत अकेला महसूस करते हैं, लगता है कि यार क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके पास इतना तो है, चलो अपनी हीलिंग करनी है, आगे की ओर बढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करना है। लेकिन ये पर्सन पूरी तरीके से दिशाहीन लग रहे हैं। बहुत ही कन्फ्यूजन, आगे लाइफ में क्या करना है। एक साथ चाहते हैं, एक भरोसा चाहते हैं, और ऐसे इंसान इनकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। आपको छोड़ने के बाद इनको लगा, एक नशा सा चढ़ गया कि चलो अब तो बहुत मस्ती मजाक हंसी ठिठोली होगी। अय्याशियों में ये पर्सन डूबता चला गया। छोटी मोटी खुशी के लिए, टेम्प्रेरी मज़े के लिए लगा कि अरे यार बहुत हंसी आ रही है, बहुत खुश हैं, बहुत होता है ना, एक जोश सा आ जाता है यार, फ्री हो गए। जबकि दिल सच में नहीं चाहता था, लेकिन होता है ना दो जोश सा आ जाता दूसरों को दिखाने के लिए। सही, बहुत मस्ती मजाक, ट्रिप्स पे गए, खूब खूब इधर उधर घूमे ये पर्सन, बहुत मस्ती मजाक, सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ अपने आसपास वालों को ये दिखाने के लिए कि ये मूव ऑन कर चुके हैं। असल में अंदर से कोई हीलिंग नहीं, आज भी टूटे हुए, खोखलापन। अगर वो सच में आपकी तरह हर एक पल को जीते हुए, गुजरते हुए, दर्द को महसूस करते हुए आगे की ओर बढ़ते, तो शायद हम बोल सकते थे कि हाँ इन्होंने मूव ऑन कर लिया। लेकिन नहीं, अभी भी घबराए हुए हैं ये पर्सन आपको लेके। आपको देखने की, आपकी आंखों में आंखें मिलाने की इस पर्सन की हिम्मत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं इन्होंने क्या किया है। लेकिन आपके लिए प्यार ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत परफेक्ट लगते हो आप इनको। ये जानते हैं कि इनकी जो दुनिया जो है बिखर गई है, उथल पुथल हो गई है, सिर्फ उसको आप ही संवार सकते हो। आप ही हो जो इनकी ज़िंदगी में बिल्कुल रोशनी लेके आओगे। आप ही हो जो इनकी ज़िंदगी को दोबारा से खुशहाल बना सकते हो। इनके चेहरे की खुशी, इनकी दिल की खुशी। हंसते तो ये आज भी है, दांत तो आज भी फाड़ते हैं, बट वही बात है, दांत दिखाना और सच में खुश होने में बहुत डिफरेंस है। सिर्फ हंस देने से कुछ नहीं होता। अंदर से पूरा पूरा महसूस नहीं करते। पूर्णतया मतलब ऐसे नहीं लगता कि चलो सब कुछ सही चल रहा है। ऐसा लगता है कि यार कुछ पार्ट मिसिंग है। थक चुके हैं दुनिया को अपना ये वाला चेहरा दिखा के। बस यही चाहते हैं अब सेटल होना है, अब आपको अपना बना लेना है, आपको खुद से अलग नहीं करना, खुद के करीब ले आना है। अब महसूस हो रहा है, अब महसूस हो रहा है कि बहुत कुछ छोड़ आए हैं पीछे। इस वक्त करंटली ये पर्सन पास्ट में पूरी तरीके से डूबते हुए नज़र आ रहे हैं। खाना खाते हैं तो पीछे का सोचते हैं, कुछ काम करें तो पीछे का सोचते हैं। गाना बहुत पसंद है इस पर्सन को, गाना सुनना बहुत पसंद है। अकेले में जब भी बैठते, अक्सर रात को हो सकता है ये पर्सन छत पे बैठते हो अकेले, या बालकनी में खड़े होते हो, या आपको ऐसा करना बहुत पसंद है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आगे का नहीं पीछे का सोचते रहते हैं। वो भी क्या पल थे। आपका साथ इस इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में बिताए हुए पल जो हैं बहुत मैजिकल थे, और तब इनको ऐसा नहीं लगा, तब तो ये बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे आपको,
दूसरों की बातों में आके थर्ड पार्टी ने रचाया ऐसा खेल कि इनके आंखों पे पड़ गई पट्टी। सही गलत का फैसला नहीं कर पाए, सही गलत में फ़र्क करना भूल गए। तो इस वजह से ये पर्सन उस पल को बहुत महसूस करें। कहीं गए होगे साथ में तो उसको याद करते हुए ये पर्सन सोच रहे हैं जब आप दोनों की दोस्ती थी, खाली उस चीज़ को भी याद कर रहे हैं। ध्यान से देखोगे तो ये पर्सन ये चाहते हैं कि पुराने दिन लौट आए। कहीं आप गए थे, हो सकता है आपकी दोनों की बहुत ही फेवरेट जगह हो, वहाँ पे ये पर्सन बार बार जाते हैं, वहीं से गुजरते हैं तो बार बार देखते हैं क्या है, कैसा है, क्यों है। बार बार देखते हैं, बार बार गुजरते हैं उसी जगह से। ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको हर जगह खोज रहे हैं। जब ये आपसे सामने बात नहीं कर पाते, इनकी हिम्मत नहीं होती, तो ये किसी ऐसी जगह चले जाते हैं, ऐसी चीज़ को करते हैं या ऐसा कुछ देखते हैं जिसका ताल्लुक आपसे हो, ताकि उनको महसूस होने लगे कि आप सच में इनके साथ हो। एक सॉन्ग है तेरी याद साथ है ना? ओके। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लो एनर्जी मुझे अब फील हो रही है। कुछ भी कर नहीं पा रहा है इंसान, सिर्फ रोते रहते हैं, लेकिन अपनी दिल की बात ही किसी को इसलिए नहीं बताते कि लोग इनका मजाक उड़ाएंगे। हो सकता है ये अपने घर पे भी ठीक से बात ना करते हो, क्योंकि ये ब्लेम करते हैं कि उनकी वजह से ऐसा हुआ। अगर यहाँ पे घर वाले थर्ड पार्टी हैं और थर्ड पार्टी को ये मज़ा चखाना चाहते हैं, इनकी आँख खुल गई है और ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बहुत बड़ी जिम्मेदार है। थर्ड पार्टी के साथ ये रहना एक पल भी पसंद नहीं करते और ये चाहते हैं थर्ड पार्टी का असली चेहरा ये आपके सामने ले आएँ। जी हाँ, ये खुद चाहते हैं कि ये आपके सामने आके कन्फेस करे। कन्फेशन यहाँ पे नज़र आ रही है। बीतता हुआ समय, हर बीतता हुआ सेकंड इनको डराता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है आपका साथ छूटता जा रहा है। ऐसा इनको लग रहा है कुछ ना कुछ पीछे छूटता जा रहा है। हो सकता है ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा आपसे बात करता हो, आपको दिल की हर फीलिंग बताता हो, चाहे उनके घर से रिलेटेड, इनके बाहर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, फाइनेंशियली आपको हर प्रॉब्लम बताई हो। जब ये फाइनेंशियली इनके पास प्रॉब्लम थी या दिक्कत थी, आपने इनका बहुत साथ निभाया। वो पल भी ये याद कर रहे हैं, जबकि बाकी जो लोग थे इनके लाइफ में वो सिर्फ़ और सिर्फ तब साथ थे जब इनके पास कुछ था, अपने मतलब के लिए। ये था कि अमीरों के साथ रहना है या फिर जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है उनके साथ समय बिताना है। मुझे लगता है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट हो रहा है और ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है न्यू बिगनिंग। आशा की किरण जागी है। इस पर्सन के मन में इच्छा जागी है आपको देखने की और आपका सामना करने की। नेक्स्ट रीडिंग में देखेंगे आगे क्या होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जल्दी से जाके अभी देख लो। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके ज़रूर जाना आपसे क्या क्या रेजोनेट हुआ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।